नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हम देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर। जी हां, जायल से खबर आ रही है। जायल नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे शहरी सेवा शिविर का नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को शहरी क्षेत्र में मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर पुरोहित ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि सरकार की हर जन कल्याणकारी योजना का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को इसका पूर्ण लाभ भी मिले। उन्होंने अधिकारियों को सेवा शिविर के माध्यम से आमजन को योजनाओं के बारे में जानकारी देकर फायदा दिलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं निरीक्षण में एसडीएम रजत सहित अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मूलभूत शहरी कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने आमजन से संवाद कर व्यवस्थाओं पर फीडबैक भी लिया है। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की प्रथम किस्त का वितरण भी किया है। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कपासन से खबर। कपासन में पानी की समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले युवक सूरज माली पर हुए हमले का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस घटना के विरोध में शनिवार को कस्बे के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। इसके साथ ही माली समाज के आहन पर 5 बत्ती चौराहे पर एक विरोध सभा का आयोजन भी किया गया है। सभा को संबोधित करते हुए माली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीपी सैनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, आरएलपी के हर्षल प्याल और प्रमोद सिसोदिया ने सूरज माली के लिए न्याय की मांग की है। इस दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मोबाइल पर बातचीत करते हुए आंदोलन का समर्थन किया और कहा है कि उनकी पार्टी सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आंदोलनकारियों ने घायल सूरज माली के इलाज के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। वहीं साथ ही पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराने और आरोपियों को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की भी मांग उठाई है। इस घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कपासन पहुंचकर सूरज माली के परिवार से मिलेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करें। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना निंदनीय है और मेरे अपने जिले में तो शायद इस प्रकार की ये मैं पहली घटना सुन रहा हूँ कि इस प्रकार के एक सभ्य वीडियो के ऊपर भी इतनी क्रूरता से मारपीट की जा सकती है। ये इसी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का ही कृत्य हो सकता है, दूसरे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। आम आदमी को क्या लेना देना? उसने पानी की मांग किससे की? विधायक से तो की थी और किसी जनता से तो नहीं की थी। और उसके पानी की पिटाई में उसके कोई अवैध धंधे भी नहीं थे, कोई सट्टा ठीक नहीं था, वो कोई रेती माफिया नहीं था जो जिस वजह से कोई दुश्मनी हो उसके पूरा नगर घेरा और उसके प्रति हमदर्दी है। जब इतना जनसैलाब उमड़ा पड़ा फिर कौन आता किसी के लिए? हत्याएं पहले भी खूब हुई है तो 10 आदमी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन इस आदमी के लिए पूरा एरिया और पूरा कपसन उमड़ा हुआ बैठा। यहाँ तक कि माताएं बहनें भी आके बैठी। डूंगरपुर से खबर देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर डूंगरपुर जिले में आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर गरीबों और वंचितों के लिए एक बड़ा सहारा बन गए हैं। इन शिविरों में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत मिल रहा है। आपको पूरी खबर में बता दें, जहां पर ग्राम पंचायत बोरी में आयोजित शिविर में एक बेवा महिला सपना को तुरंत विधवा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ मिला है। वहीं ग्राम पंचायत अमृतिया में लगे शिविर में दूल्हा मेघपाल को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 41,000 रुपए की आर्थिक सहायता का स्वीकृत पत्र मौके पर ही सौंपा गया है। वहीं सागवाड़ा की ग्राम पंचायत खड़गदा में आयोजित शिविर में राधिका सरपूटा नामक एक युवती को पालनहार योजना का लाभ फिर से मिलना शुरू हो गया है। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं। जयपुर में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं बुद्धिस्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण सेवा संघ के नए कार्यालय का उद्घाटन और मंडल 2 का अधिवेशन आज प्रतापनगर टोंक रोड स्थित पुष्प एनक्लेव में संपन्न हुआ है। संघ के महासचिव सीताराम मीणा ने बताया है कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चारण के साथ हुई है। इसके बाद मुख्य अतिथियों ने संघ कार्यालय की पट्टिका का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अध्यक्ष एपी टोपो, साथ ही उपाध्यक्ष खेमचंद और महासचिव सी सिद्धार्थन थे। विशिष्ट अतिथियों में की बात करें तो उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आरएल मीणा, क्षेत्रीय महासचिव राजेश कुमार और वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष दिनेश तनानिया शामिल थे। इस अवसर पर जीवन बीमा संघ के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इसके अलावा कार्यालय के लिए देने वाले लोगों को दान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया है। जयपुर से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है
मेरी ये सौभाग्य है, मैं डॉक्टर बच्चू सिंह मीना, सीताराम जी को और सभी जयपुर 2 के पदाधिकारियों और साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें एक मौका दिया गया है। सच में ये एक संगठन ऐसा है कि ये कल्याण संघ का जो कार्यालय खरीदा है उसका उद्घाटन भी है और मंडल जयपुर 2 का अधिवेशन भी है। इस पर आज अधिवेशन के अवसर पर करीब 300 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी साथियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जो दूर दराज से लोग आए हैं, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से लोग यहाँ आए हुए हैं। जयपुर DO2 जो हमारा संगठन है, उस संगठन के हमारे जितने भी साथी हैं, मेंबर्स हैं, उनके द्वारा एक ऑफिस रूम, साधारणतः LIC का संगठन होने के नाते LIC ऑफिस में ही इसका ऑफिस रूम होना चाहिए, लेकिन सामाजिक रूप से हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए समाज का हित के लिए ही हमने स्वयं के अपने अनुदान से हमारे साथियों ने एक ऑफिस रूम इसका आज उद्घाटन कर रहे हैं, जिससे कि संगठन की गरिमा के साथ भीड़ देख रहे हैं। ये जयपुर टीम आदित्य की टीम है और ये ऑल ओवर इंडिया में LIC के इतिहास में एक माइलस्टोन साबित होगा। ये हमने हमारे समाज के लिए, संगठन के लिए ये उद्घाटन नहीं है, ये यहाँ से समाज को एक नई दिशा मिलेगी, दशा मिलेगी और इससे समाज को हम नए मैसेज देंगे। हमारी नई पीढ़ियों के लिए जो है कि बड़े इनोवेशंस उनको अवेयर करेंगे। तो ये खबर देख रहे हैं रावतभाटा तहसील की बसी ग्राम पंचायत के खरनाई गांव में एक्मे सिग्मा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 356 हेक्टेयर लगभग 1800 बीघा जमीन आवंटित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। इस जमीन को बचाने के लिए आज गांव के आदिवासी और गरीब किसानों ने चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र खटीक को एक ज्ञापन और आपत्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर बेंगू रावतभाटा कांग्रेस के कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष पारस जैन के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन भील समाज के आदिवासी बहुल किसानों की है, जहां वे कृषि करते हैं और आबादी भूमि पर रहते हैं। ये क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ कई हरे पेड़ और जंगल है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन गरीबों किसानों की जीवनदायिनी जल, जंगल और जमीन छीन रही है। बेंगू से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये राज्य सरकार ने मतलब 356 हेक्टेयर भूमि कोई कंपनी है एक्मे सिग्मा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, उसको देने का निर्णय किया है। उस ज़मीन पर हमारे भील समाज के ग्राम खरनाई और शिवपुरा के लोग अभी खेती कर रहे हैं और उनका 91 भी बना हुआ है। हम चाहते हैं कि यह ज़मीन उनको नहीं देके, कंपनी को नहीं देके, हमारे इन भील आदिवासी गरीब लोगों के लिए आवंटन की जाए और इस उनका जो ये निर्णय है ज़मीन देने का, उसको निरस्त किया जाए। हम आज इसी संबंध में यहाँ पर DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि भाई उनका ये निर्णय बदले और वो जो ज़मीन है उसका आवंटन हमारे भील समाज के भाइयों और गरीब लोगों को किया जाए। राजसमंद से खबर देख रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर संभाग के सभी जिला पदाधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में राजसमंद जिले के सभी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। जिला अध्यक्ष पालीवाल ने बताया है कि यह बैठक 25 सितंबर को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इस दौरान राजसमंद से सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल और महामंत्री प्रदीप काबरा सहित कई प्रमुख नेता मौजूद थे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे हैं। उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर आज राजसमंद बार एसोसिएशन के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल जाट के नेतृत्व में वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार किया है और बार भवन के बाहर धरना दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, बार सचिव महेश तैन ने बताया है कि वकीलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उन्होंने कहा है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वही प्रदर्शन के बाद रामलाल जाट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र कचवाल को
एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम था, जिसमें उदयपुर में जल्द से जल्द हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की गई है, ताकि स्थानीय लोगों को न्याय के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा से खबर। कोटा में बुरखेड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक पति ने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। बता दें आपको, इस हमले में रिश्तेदार की मौत हो गई है, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। बुरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया है कि आरोपी पति चंद्रप्रकाश कुशवाहा ने अपनी पत्नी को उसके रिश्तेदार दीपक कुशवाहा के साथ देखा, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया है। दीपक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। रेखा भी इस हमले में बुरी तरीके से घायल है। जब रेखा की मां रुक्मणी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी चाकू लग गया। बता दें आपको, उन्हें भी चाकू मार दिया गया, जिसमें आरोपी चंद्रप्रकाश कुशवाहा घटना के बाद से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई? रेखा रानी कुशवाहा हैं जो अपनी माँ रुक्मणी के साथ मंडीपड़ा में रहती हैं। रेखा रानी की शादी चंद्र प्रकाश कुशवाहा से हुई है, जो नागदा थाना अंता का निवासी है। रेखा रानी अपनी माँ के पास रह रही थी मंडीपड़ा में। तो आज सुबह जब वो चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी से मिलने आया यहाँ पे, तो वहाँ रेखा रानी के साथ उसको एक दीपक कुशवाहा भी मिला, जिनका रिलेटिव है, लेकिन उसको संदेह है कि इनके बीच में संबंध है। इस बात पर इनका आपस में झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान चंद्र प्रकाश ने चाकू मार दिए रेखा रानी के और दीपक के। बीच बचाव में थोड़ी बहुत चोट उसकी माँ रुक्मणी की भी लगी है। और जायल से खबर देख रहे राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला उपशाखा जायल के चुनाव शनिवार को निर्विरोध संपन्न हुए हैं। सभी पदों पर सर्वसम्मति से बनने से पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध घोषित की गई है। नवगठित कार्यकारिणी में ओम प्रकाश बाचन अध्यक्ष, सुनील कुमार ब्लॉक मंत्री, रामदेव बटेसर सभा अध्यक्ष, सुरेश वैष्णव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सतपाल मीणा और रामेश्वर लाल बिड़ियासर उपाध्यक्ष। बता दें आपको, केशुराम सांगवा मंत्री, दामोदर सोनी कोषाध्यक्ष, लक्ष्मीकांता पराशर महिला मंत्री, मनीराम बिड़ियासर प्रचार मंत्री और मुकेश लोमरोड ब्लॉक प्रवक्ता चुने गए हैं। चुनाव अधिकारी रामेश्वर लाल बिड़ियासर ने परिणाम घोषित किए। जायल से रमेश जाजरा की रिपोर्ट। हुआ उसको लेकर मैं जिलाध्यक्ष रेसला नागो चंद्राराम भादू आज प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार सभी ब्लॉकों में नवीन कार्यकारिणी गठन के तहत आज जाइल ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन हुआ। संपूर्ण कार्यकारिणी सभी साथियों के सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनी गई और इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर कर्मठ साथी श्रीमान ओम प्रकाश जी बाटन सर और ब्लॉक मंत्री पे सुनील कुमार जी चुने गए। और इस प्रकार संपूर्ण कार्यकारिणी है वो निर्विरोध निर्वाचित हुई और मैं ऐसी आशा करता हूं कि संपूर्ण कार्यकारिणी मिलकर रेसला और वैक्यता हित में पुरजोर तरीके से उनके हितों की रक्षा करेंगे और हम सब मिलजुल कर ब्लॉकों से और नागौर जिले की रेसला को नई पहचान और नई दिशा देंगे और प्रदेश स्तर पर हमारे जिले की वैक्यताओं की मांगों को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा और हमेशा वैक्यता हित को सर्वोपरि रखते हुए हम सब मिलकर कार्य करेंगे, ऐसी मैं सबसे आशा। खबर देख रहे करौली से। जिया करौली में संयुक्त निदेशक डॉक्टर रामनिवास मीणा के नेतृत्व में सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा और सीईए वर्क इंचार्ज ने हिंडौन मुख्यालय पर कई पैथोलॉजी लैबों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बिना मापदंडों से चल रही लैबों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान भगवान महावीर डायग्नोस्टिक सेंटर, श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, संजीवनी डायग्नोस्टिक सेंटर, अम्बे लैब, जयपुर लैब और रिया लैब में डॉक्टर, लैब टेक्नीशियंस और जरूरी दस्तावेजों की कमी पाई गई है। इन सभी लैबों को क्लिनिकल एक्ट के मानकों का पूरा तक बंद करने के लिए कहा गया है। पूरा करने तक बंद करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी लैब बिना मापदंडों की संचालित पाई जाएगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं। जयपुर में इस साल नवरात्रि के मौके पर
एंटरटेनमेंट पैराडाइज ईस्ट लॉन जवाहर सर्कल में एक भव्य डांडिया गरबा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये 2 दिवसीय महोत्सव 23 और 24 सितंबर को आयोजित होगा। बता दें आपको, आयोजन समिति के सदस्य जयंत शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम भक्ति, संस्कृति और मनोरंजन का एक अनूठा संगम होगा। उन्होंने कहा है कि महोत्सव का उद्घाटन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी करेंगे, जो मां दुर्गा की महाआरती में शामिल होंगे। आयोजक सी अशोक तांबी ने बताया है कि इस बार महोत्सव का मुख्य आकर्षण वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर अंकित खंडेलवाल, एंकर अमीशा जैन और डीजे जीत और एमी की परफॉर्मेंस होगी। इसी बीच उन्होंने कहा है कि इस महोत्सव का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को बढ़ावा देना है। डॉक्टर रेखा तांबी और गरिमा खंडेलवाल ने बताया कि इस महोत्सव में जयपुर और आसपास के इलाकों से हजारों लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में लाइव म्यूजिक, पारंपरिक परिधान, फूड स्टॉल्स और अन्य मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है। इस आयोजन को लेकर जयपुर वासियों में भारी उत्साह और तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के गांव में शनिवार को दोपहर अचानक मौसम का परिवर्तन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं विजुअल में, गरज के साथ बिना रुके जमकर बरसात हुई है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बरसात होने से किसानों के चेहरे तो खिले, आसमान में भी बिजली की कड़कड़ाहट देखने को मिली। साथ ही लदानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। आसपास में चारों तरफ घने बादल छा गए और घनघोर अंधेरा भी हो गया है। बादलों के गरजने और बिजली चमकने के साथ ही रिमझिम बारिश का दौर भी शुरू हो गया। ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि ये उन्हें आगामी फसलों की तैयारी में मदद करेगी। अब बारिश रुकने के बाद हर तरफ एक ही सवाल था, तालाब में पानी कितना आया। मावली से मनीष दाधीज की रिपोर्ट। करौली में भारतीय संस्कृति निधि इंटक चैप्टर द्वारा भंवर विलास मैरिज गार्डन में नेशनल हेरिटेज क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले के 13 स्कूलों के 125 छात्रों ने भाग लिया है। बता दें आपको, लोक हितकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विजेता टीम और सभी प्रतिनिधियों को इंटक चैप्टर के क्वीनवीर कृष्ण चंद्र पाल, महारानी रोहिणी कुमारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक देवी सिंह जादव ने प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रतियोगिता के 2 चरणों में आयोजित की गई है, जिसमें पहले चरण में लिखित परीक्षा थी, जिसमें विरासत से जुड़े प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा अंक पाने वाली 4 टीमों के बीच मौखिक क्विज हुए हैं। इस क्विज में क्विज मास्टर राजेंद्र दीवान ने भारत, राजस्थान और करौली की विरासत से जुड़े और रोचक सवाल पूछे हैं। इसी कार्यक्रम में सेलिब्रेटिंग इंडिया पोस्टर कंपटीशन के पुरस्कार भी बांटे गए हैं। करौली से राधारमण सारस्वत की खास रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे। रायसिंह नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश रणवीर कुमार सुथार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से बात करें तो आरोपी पर एक दुकानदार को गोल्डी बराट के नाम से दुकान खाली कराने की धमकी देने का आरोप है। जी आपको बता दें, जहां एसपी के निर्देश पर थाना अधिकारी कलावती चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है। तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने आरोपी रणवीर कुमार सुथार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले भी एक आरोपी सुनील कुमार उर्फ सिटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर देख रहे। राजगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ प्रभारी सागर मावर, क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोसहाय मीणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी सागर मावर ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार जनादेश का अपमान करके सत्ता में आई है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। विधायक मांगेलाल मीणा ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जनता को इस अभियान से जोड़ने और उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का आह्वान किया है। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे और जब तक सरकार सत्ता से हट नहीं जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहे। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। आज जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में वोट चोर गद्दी चोर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। जिले में 15
सितंबर को शुरुआत कर दी थी। माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के द्वारा किस तरह से नामों को काटा जा रहा है और फर्जी नामों को जोड़ने का काम जो किया जा रहा है, राहुल गांधी जी पत्रकार बंधुओं के बीच में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ, डाटाओं के साथ इनकी करतूतों को उजागर करने का काम किया है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने निर्वाचन आयोग की द्वारा की जा रही वोटों की चोरी को जनता के सामने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया, उसी क्रम में हम आज राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में राजगढ़ रेनी ब्लॉक में मीटिंग ली, जो कि वोट चोर गद्दी चोर हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी द्वारा राजस्थान में चलाया जा रहा है, जो कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उसमें हम टॉक से खबर देख रहे हैं। टॉक में एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शुक्रवार की रात बहरी इलाके में एक कशीदा कारखाने में समुदाय विशेष की भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। इसके विरोध में शनिवार को माली समाज और हिंदू संगठनों ने शहर के घंटाघर चौराहे पर लगभग 8 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया है। भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता और भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं, जिससे शहर का मुख्य चौराहा पूरी तरह से जाम हो गया है। तनाव और अफवाहों के कारण मुख्य बाजार की अधिकांश दुकानें भी बंद रही हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन को मंगलवार तक दोषियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद देर शाम अधिकारियों के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया गया है। एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी ने बताया है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर भीड़ जमा हुई थी, बता दें, जिसे समझा बुझाकर हटा दिया गया। उपखंड अधिकारी हुक्मी चंद टोलानिया ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने कशीदा कारखाने में तोड़फोड़ और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाने को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। टॉक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट। देखिए, कल एक बहिर के अंदर किसी समाज के धर्म को लेकर टिप्पणी को लेकर एक भीड़ इकट्ठी हुई थी और वो बिल्कुल टिप्पणी ऐसी कोई थी नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं मिली। और इसका जो प्रबुद्ध सामाजिक लोग हैं उन्होंने वीडियो भी जारी किया बाकायदा कि वो टिप्पणी गलत, इस तरह की कोई टिप्पणी सोशल मीडिया पे नहीं है। तो केवल अफवाह के आधार पे ही एक कारखाना है छोटा सा कशीदेकारी का, उसमें थोड़ी तोड़फोड़ हुई थी, जिसके संबंध में रात को ही थाना कोतवाली पर दर्ज कर लिया गया था मुकदमा। और जो उसके अभी तक 6 आरोपी हैं पुलिस ने डिटेन कर लिए हैं और उनकी तलाश चल रही है। इसी बात को लेकर अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर घंटाघर पर धरना दिया था। तो उनकी डिमांड थी कि भाई मुलजिमों को पकड़ा जाए और अवैध अतिक्रमण संबंधी बात थी, तो वो उनका ज्ञापन लेकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे इस पर। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी 6 को डिटेन किया है। देखो सुनिए, टोंक के बहिर क्षेत्र में हमारे हिंदू समाज के भाइयों पर रात्रि को जिहादी मानसिकता रखने वाले लगभग 2-3 हजार लोगों ने एक झूठा मैसेज बना करके और उनके व्यापार को तोड़ दिया, 50 लाख का नुकसान कर दिया। उन लोगों ने मतलब ये समझ लो कि धीरे धीरे बहिर से हिंदू पलायन कर गए और सारी जमीनों पर वहाँ पर कब्जा कर लिया। जिहादी मानसिक लोगों ने कब्जा कर लिया। वो चाहते हैं कि यहाँ बसे हुए बचे कुचे हिंदू भी निकल जाएं ताकि इस पूरी जमीन पर हमारा कब्जा हो जाए। और वहाँ पर इस प्रकार का माहौल करके जिस प्रकार से व्यापारिक नुकसान पहुँचाया, जान माल का नुकसान पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया है, तो की जनता और ये भजन लाल जी की सरकार में सहन नहीं होगा। फुलेरा से खबर देख रहे हैं। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देश पर चलाए जा रहे साइबर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत फुलेरा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने साइबर फ्रॉड के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया था। सांबरलेक वृत्ताधिकारी अनुपम मिश्रा और फुलेरा थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया में खोले गए खातों की जांच की है। जांच में पाया गया है कि इन खातों के खिलाफ
25 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें कुल 50 लाख रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया है। पुलिस ने खातों की जांच की तो पता चला कि ये खाते सोहनलाल के नाम पर थे। पुलिस ने आरोपी सोहनलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जुर्म प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल ये पता लगा रही है कि सोहनलाल ने ये खाता किस व्यक्ति को दिया था, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। फुलारा से कानाराम प्रजापति की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21। नमस्कार।